7 से 13 अगस्त 2023 साप्ताहिक राशिफल का अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। इस सप्ताह के प्रारंभिक यानी कि पहले ही दिन शुक्र का वक्री अवस्था में सिंह राशि से कर्क राशि में गोचर होने वाला है। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा मेष वृष मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर आपके जीवन में आपके करियर, आपके व्यापार, आपके आर्थिक, पारिवारिक और लव लाइफ इत्यादि सभी पहलुओं पर विस्तृत विश्लेषण करके आपको बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर मेष राशि से मीन राशि तक। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। इस गोचर चार्ट को आप देखिए, समझिए, इसके आधार पर ही आपको एक सप्ताह के अंदर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलावों को यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले इस सप्ताह के अंदर मेष राशि की बात करेंगे, यानी कि 7 से 13 अगस्त के मध्य मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको कुछ नए तरीके की जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है, या फिर करियर के माध्यम से या फिर व्यापारिक माध्यम से आप कुछ बड़ी यात्राओं को भी इस सप्ताह में कर सकते हैं। भाग्य के उदय का आपको इस सप्ताह के अंदर कोई मार्ग मिल सकता है, जिस मार्ग में आप चल कर के आगे अपने जीवन के भाग्य के उदय को महसूस कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। संबंध, रिश्ते इस सप्ताह में आपके बेहतर होंगे। शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा, तो शुक्र के गोचर के माध्यम से भी आप देखेंगे तो आपकी आर्थिक और भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुख सुविधाओं को यहाँ पर आप एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव होता हुआ देख सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर आपको कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा से जोड़ सकता है। कुछ खर्चे इस सप्ताह में आपके अचानक बढ़ सकते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी इस सप्ताह में लगातार बढ़ती चली जाएंगी। इसी वजह से आपको थोड़े से अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगा। पारिवारिक संतुलन बनाए रखने की आपकी परम कर्तव्य जिम्मेदारी इस सप्ताह में रहने वाली है। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, अन्यथा कई बार हमारा निर्णय हमारे अगेंस्ट रिजल्ट दे देता है और हमारे लिए वो हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा के गोचर के अनुसार और शुक्र के गोचर के अनुसार आप देखेंगे कि अच्छे लोगों का संसर्ग तो आपके साथ जुड़ रहा है, परंतु कुछ जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ रही हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा के गोचर के माध्यम से देखेंगे तो लगातार सकारात्मक ऊर्जा आपका बढ़ने वाला है। पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति होने वाली है और पारिवारिक वातावरण बेहद अनुकूल बनने वाला है। परिवार में आपको कुछ विशेष मान सम्मान से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। पारिवारिक संतुलन बेहद मधुर रहने वाली है। संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। इस सप्ताह में आप देखेंगे तो कोई ना कोई आपके नए संबंध जुड़ने वाले हैं। कोई लव लाइफ, लव पार्टनर आपको मिल सकता है, या फिर कुछ नए फ्रेंड सर्कल से आप इस सप्ताह में निश्चित रूप से जुड़ेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बहुत शानदार करियर में कुछ बड़ी सफलता, पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति और लगातार आपके हार्डवर्क का एक बड़ा परिणाम इस सप्ताह में मिल सकता है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि कुछ नया आमदनी का मार्ग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि व्यापारिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी, करियर में सफलता मिलेगी और परिवार में एक बेहद मधुर संबंध स्थापित करने का आपको अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में आप कोशिश करें कि नए रिश्तों को अच्छे तरीके से समझ लें, अच्छे तरीके से उनका निरीक्षण परीक्षण कर लें और तभी उन रिश्तों को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए
चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान कर रहा है। शुक्र के द्वादश भाव में गोचर होने के माध्यम से आप देखेंगे तो इस सप्ताह में आपको मनपसंद सुख सुविधाओं का, भोग विलास का लाभ मिलने वाला है। धन की प्राप्ति इस सप्ताह में पर्याप्त होने वाली है और इस पूरे सप्ताह में आप लगातार अपने कार्य क्षेत्र पर हार्ड वर्क करने वाले हैं, मेहनत परिश्रम। पैतृक विरासत को थोड़ा सा बेहतर बना पाएंगे। पैतृक प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट होने का यहाँ पर योग बन रहा है। पिता और पिता तुल्य लोगों का इस सप्ताह में आपको पूरा एक सकारात्मक आशीर्वाद, सहयोग और अनुकूल वातावरण आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार ताकतवर रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना दे सकता है, यानी कि 8वें, 9वें और 10वें सप्ताह के अंत में आप अपने वास्तविक व्यवस्था को फिर से बेहतर होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने वाला समय रहेगा। इस सप्ताह में कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है और इस सप्ताह में परिवार के अंदर भी कुछ ना कुछ बेवजह समस्याओं का निर्माण हो सकता है, जिनके कारण से आपकी मानसिक संतुलन थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल रहेगा। सप्ताह के प्रारंभिक समय में ही अपने जिम्मे पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण कार्यों को आपको पूरा करना होगा। सप्ताह के अंत में आपको मानसिक तनाव, भाग्य को लेकर के थोड़ी सी संशय आपके मन में बन सकता है और पारिवारिक वातावरण भी आपका सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यदि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो आपको पहले से पता होगा कि कुछ परेशानी आ सकती है, तो वहाँ पर आप उसका समाधान सहजता से कर पाएंगे। यही कारण होता है इन राशि फलों के माध्यम से आपको समय से पहले बताने का हमारा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार है। इस सप्ताह में आप लगातार अच्छे परिश्रम, मेहनत से अपनी जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। पुराने कुछ कर्जों का आप इस सप्ताह में निराकरण कर पाएंगे, यानी कि उसको निपटा पाएंगे। यदि कोई कर्जा का निपटारा होगा तो निश्चित रूप से आपके पास धन का आगमन होगा, धन प्राप्ति होगी और जब धन आपके जेब में होगा तभी आप अपने पुराने कर्जों को, पुराने लेन देन का निपटारा कर पाते हैं। व्यापारिक लगातार शानदार इस सप्ताह में ग्रोथ होने वाला है। करियर में भी आपको पर्याप्त ग्रोथ मिलेगा और आपके वाणी में सुधार होगी। इस सप्ताह में भूमि, भवन और वाहन की क्रय विक्रय से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आप जरूर कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह कारोबार, व्यापार और अपने लगातार हार्ड वर्क को आप पूरी सप्ताह के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। व्यापारिक सफलता इस सप्ताह में आपको पर्याप्त मिलने वाला है। करियर के अंदर भी आपको बेहतर अनुभूति, बेहतर वातावरण आपको यहाँ पर प्राप्त होगी और इस सप्ताह में थोड़ा सा आपको अपने संबंधों को, रिश्तों को, लव लाइफ को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। अपने संतान के ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी और आप अपने करियर के अंदर, यानी कि जो जिम्मेदारी है, जो जॉब कर रहे हैं, उस पर आपको थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना होगा, अन्यथा आपके आसपास के लोगों के माध्यम से आपके संबंध जो होंगे वो थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में होगा। चतुर्थ और पंचम भाव का चंद्रमा मानसिक प्रताड़ना उत्पन्न कर देता है। घर में बेवजह खर्चे होने लगते हैं और अनएक्सपेक्टेड परेशानियों का कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए सोच समझ करके अपने निर्णय करेंगे। कोई भी समस्या आती है तो उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका हल करें। इस सप्ताह के अंत में जाकर के आपको कुछ अच्छा, बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होगी और सप्ताह के अंत में ही कुछ बड़े कार्य आपके बन पाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर आपको कुछ नए तरीके के पराक्रम, ऊर्जा से जोड़ सकता है, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष भरा हो सकता है। कुछ अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कुछ ऐसे कार्य आपके जीवन में आ सकते हैं जिन कार्यों के लिए आपको कोई कर्ज लेना पड़े, कुछ बड़ी परेशानी, कुछ बड़ी
मानसिक अशांति का सामना करना पड़े। तो इसीलिए इस पूरे सप्ताह के अंदर आपको जो भी निर्णय करना है बहुत सोच समझ करके करना है, जल्दबाजी से बचना होगा और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का विशेष आपको भावनाओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब समय खराब हो, जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो कई बार हमारे संबंध भी बेवजह बिगड़ने लग जाते हैं। तो आप अपने संबंधों को, रिश्तों को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करें। लव लाइफ आपका बेहद सामान्य रहेगा, इसीलिए ज़्यादा उम्मीद ना करें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, अन्यथा दो के बीच में कोई तीसरा भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी तमाम अंदेशा आप इस सप्ताह में रख सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हालांकि इस सप्ताह की एक बड़ी प्लस पॉइंट यह है कि आपको कुछ नए तरीके की जॉब सेटिस्फेक्शन, करियर में सफलता, कामयाबी आपको मिल सकती है। लगातार आपके हार्डवर्क, मेहनत, परिश्रम का आपको कुछ बड़ा रिजल्ट, कुछ बड़ा फल आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में शुक्र का गोचर आपको नए तरीके की कार्यशैली, नए तरीके की कार्यक्षेत्र से जुड़ने का अवसर दे सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण जानना चाहते हैं, या फिर आप अपने उपायों को सही कर रहे हैं या उपाय आपके कुछ गलत हो रहे हैं उनको जानना चाहते हैं, या फिर जीवन के लगातार संघर्ष के अंदर, संघर्ष के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको हम निःशुल्क रूप से देते हैं। तो आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना बर्थ डिटेल लिख करके भेजें हमें, हम आपको संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। लगातार सुख, समृद्धि, सफलता को आप अर्जित करते रहें। जय माता दी।